हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। चैंपियंस आर मेड, नोट बॉर्न। हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन कुमार जांगीर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में। यहाँ मैं लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 9 का पेपर, जो कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। कुल पूर्णांक 80 है, समय 2 घंटे 45 मिनट है। तो इस पेपर में मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ए पार्ट के सॉल्यूशन, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो ए पार्ट के सॉल्यूशन में बने रहिए, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है, और अगर आपके ज़िले में ये पेपर नहीं हुआ है तो इससे रिलेटेड इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर अपन करें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी परिमेय संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ देखिए √4 का वर्गमूल 2 आता है, 2 को 2/1 लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से रेखिक बहुपद कौन सा है। रेखिक बहुपद वो होते हैं जिनमें x की अधिकतम घात 1 होती है। तो ऐसा ऑप्शन अपन को मिलेगा द, जिसमें x की अधिकतम घात ये है, तो ये रेखिक बहुपद कहलाएगा। तीसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप सभी जानते हैं ए है, 0 0 होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो x + y = 4 का हल क्या होगा। तो इसमें ए आंसर आएगा, क्योंकि x का मान 1 और y का मान 3 यदि इसमें रख दिया जाए इस समीकरण में, तो ये 4 हो जाता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए इसका हल यही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 62 डिग्री का पूरक कोण कौन सा। पूरक कोण वे कौन होते हैं तो इनका योग 90 डिग्री होता है, तो आंसर आएगा 28 डिग्री। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, और एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 24 और 32 है। तो इस त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों का योग करेंगे 96 मीटर आएगा। एक घन का किनारा ए है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, ये सभी आप जानते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9, घन की एक भुजा 10 सेमी है, तो घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, 10 का क्यूब करें 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वर्ग अंतराल 15 से 25 की उच्च सीमा क्या है। उच्च सीमा यहाँ 25 होगी, निम्न सीमा 15 है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, पेज नंबर 2 में यदि चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये -1/2 आएगा, क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, शून्य एक सम संख्या है, विशेष रूप से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद जो है इसकी घात कितनी है। तो यहाँ देखा जाए तो x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की अधिकतम घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, 2x + y = 7 चर वाला समीकरण है। कितने चर हैं इसमें, 2 चर हैं, x और y दोनों चर हैं। x निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, x निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है। तो किसी घन में किनारों की कुल संख्या, किनारे मतलब भुजाएं कितनी होती हैं, तो एक जो घन होता है इस तरीके का घन, उस घन में अगर टोटल आप गिनोगे तो 12 भुजाएं होती हैं, आपको ध्यान रखना है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखते हुए चलना है। बात करें अपन अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो x = 0 के लिए बहुपद का मान, इस बहुपद में x का मान 0 रखेंगे तो आंसर आपको 3 मिलेगा। x = 2 और y = 1 है, तो समीकरण में k का मान, x की जगह आप 2 रखें, y की जगह 3 रखें, y की जगह 1 रखें, तो बहुपद में k का मान आएगा 7। जब निर्देशांक 2 और -3 के भुज और कोटि लिखने, तो भुज 2 हो जाएगा और कोटि हो जाएगी आपके पास -3, है ना। और समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। हीरोन का सूत्र लिखिए, हीरोन का सूत्र जो होता है इसमें क्या है, पहले अर्ध परिमाप ज्ञात किया जाता है त्रिभुज का, S = a + b + c/2, और इस अर्ध परिमाप को यूज लेने के बाद जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, √S S - a S - b S - c। इस तरीके से ये फॉर्मूला अपने लगाया जाता है। एक गोले की जिसकी त्रिज्या r है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है 4πr²। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, त्रिज्या दे रखी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, बस ये r की जगह आपको 7 सेमी लिखना है। जब आप इसे हल करोगे तो 616 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। बात करें 26वें क्वेश्चन की, तो एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, त्रियक ऊंचाई कितनी होगी। तो त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = √r² +
एच स्क्वायर, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय की तरह होता है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो त्रियक ऊंचाई जो आपको मिलेगी वो 20 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, घन की भुजा कितनी है? तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, इसलिए भुजा यदि ज्ञात करेंगे तो 8 आएगी, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है? बहुलक वह होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे तो ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, ये 3 बार रिपीट हुआ, बाकी सब 2 बार रिपीट हुए, इसलिए इसका बहुलक 5 होगा। एक पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? तो एक जो पासा होता है उसमें 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं, जिसमें सम संख्याएं 3 ही होती हैं। कौन कौन सी? 2, 4 और 6। तो सम संख्या 3 हो गई और कुल संख्याएं 6 हो गई, तो प्रायिकता आपके पास निकल के आई 1/2। और एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाए, एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाए तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होती है? तो आपको पता है एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसमें चित्त और पट 2 चीज़ें आ सकती है। चित्त एक बार आ सकता है और कुल कितने परिणाम आ सकते? 2, है ना। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। तो इस तरीके से आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यह पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके बनाया, और आगामी पेपरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।